आर्टिकल 62 1F में नाअहली की मुद्दत कहां है? डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। यहां बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, नाअहली की शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे, या हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। अरकान असेंबली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। केस की मजीद समाअत कल होगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आईनी तरामीम को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, डिक्लेरेशन की मुद्दत 5 साल तक रखना अलग बात है, कानूनी तरमीम से शायद वो इससे थोड़ा आगे चले गए। नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक करना एक आईनी चीज को कंट्रोल करने जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आइन में दी गई चीज को सादा कानून से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है, तो आपके लिए हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, दिल की तकलीफ होती है तो ये लंदन भाग जाते हैं। 8 फरवरी को भी इन्हें दिल की तकलीफ होगी। हुकूमत में आकर आपके लिए रायविंड में मुफ्त अस्पताल बनाएंगे। नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी झूठे वादे नहीं करती। तीर पर मोहर लगाएं, कश्मीर से लेकर कराची तक काम करके दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। पेशावर हाई कोर्ट का स्टे खत्म करने का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर नंबर लगा दिया गया। पीटीआई की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा, शवाहिद के बगैर फैसला करके इंतखाबी निशान छीनना गैर कानूनी है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। जनवरी के बिलों में वसूली की जाएगी। नैब का सजा याफ्ता 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, गुनहगार को माफ भी किया जाता है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की है, किसने नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है? आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत देता है। नवाज शरीफ के मानसहरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्राइब्यूनल कल केस सुनेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील की समाअत 7 जनवरी को होगी। शेख रशीद को रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही, मुनस इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर कल समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलें 6 जनवरी को मुकर्रर। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमारे 873 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। आरओज ने एक जैसे ऑर्डर्स दिए। क्या ऐसे हथकंडों के बाद अवाम इलेक्शन तस्लीम करेंगे? सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। हमारी कोशिश है कि बल्ला वापस मिल जाए। लोग आजाद लड़कर जीते तो सिस्टम की हार होगी। मखसूस नशिस्तें ना मिलने से हॉर्स ट्रेडिंग होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको निशान अलॉट करें। उम्मीद है अदलिया जरूर मुदाखलत करेगी। एजाजुल हक, फिरदौस, शमीम नकवी, राजा बशारत के कागजात नामजदगी मंजूर। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने फैसले सुना दिए।
स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बिहार हाशमी भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फहमीदा मिर्जा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक फैज हमीद ने सवालात के जवाब दिए। कहा TLP से हुकूमत की हिदायत पर मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में मजीद 2 दिन धुंध की पेशगोई। रात गए शाहराहों में हद्दे निगाह सिफर होने से ड्राइवर्स को मुश्किलात, पैदल चलने वालों को भी खतरा। बिला जरूरत घर से निकलने के गुरेज करने की हिदायत। पेशावर सवाबी सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर ट्रैफिक रोक दी गई। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा इंटरचेंज तक बंद। पुलिस की ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, क्या करें, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी 2 महीने पहले 3-3 घंटे की भी जा रही थी, तो कोई टाइम शेड्यूल तो इनका है ही नहीं। लाइट आएगी तो खर्चा निकलेगा ना, लाइट है ही नहीं है। जब 8-8 घंटे लाइट जा रही है, कोई AC चल रही ना कुछ, फिर भी बिजली नहीं है। तकरीबन हमारे तरफ 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग होती है। हैदराबाद के अंदर इतनी लोड शेडिंग इन्होंने गर्मियों से ज्यादा है ना लोड शेडिंग कर दी है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों ने कहा सर्दियों में लोड शेडिंग समझ से बाहर है, लोड मैनेजमेंट के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा में भी बिजली बंद रहने लगी। झंग, खुशाब, मियांवाली में भी घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक 2% मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए टेस्टिंग दोबारा शुरू की गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डॉलर की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता। $1 की कीमत 281 रुपए 67 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 64,639 पॉइंट पर कारोबार बंद हुआ। कराची में 3 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद कातिल। बल्दिया टाउन में गुज़श्ता शब जाँ बहक होने वाले नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। अहले खाना के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मार दी। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इंतखाबात से मुताल्लिक कन्फ्यूजन न फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। साबिक चेयरमैन PTI पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में केस की समाअत। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए इजलास। सियासी जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत पार्टी के अहम रहनुमा शरीक। बिलावल भुट्टो 10 जनवरी को सवाबी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी 30 से जायद जलसे करेगी। पंजाब में पहला जलसा 11 जनवरी को फैसलाबाद में होगा। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी नसीराबाद से मुहिम शुरू करेगी। सिंध में 14 जनवरी को खैरपुर में जलसा होगा। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में मैदान सजाएगी। 5 फरवरी को कराची में जलसा शेड्यूल। 6 फरवरी को लाड़काना में आखिरी जलसा होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुझे नाअहल करवाने की साजिश नाकाम होगी। खानदानी हूँ, असली और नस्ली हूँ। कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया और ना साजिश की। कभी किसी की इज्जत से नहीं खेला। रावलपिंडी में कलम दवात की कामयाबी तारीखी होगी।
10 साल के लिए तालीमी और हेल्थ इमरजेंसी। स्कूल आने वाले बच्चों की माओं को एक वक्त का खाना मिलेगा, बच्चों को एक वक्त के लिए दूध दिया जाएगा। MQM ने इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया, कहा जिलाई खुद मुख्तारी के लिए 3 आईनी तरामीम करेंगे। कराची में पानी का मसला हल किया जाएगा। सिंध में कोटा सिस्टम का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकना भी मंशूर में शामिल है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन इंतहाई कशीदा और बदएतमादी की सूरत हाल में हो रहे हैं। अधूरी और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहते। आइन में कुछ बुनियादी तरामीम की जरूरत है। मुस्तफ़ा कमाल बोले पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। वजीर आला हाउस से निकाल कर अवाम की दहलीज तक लाएं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी इज्तिमात और हंगामा आराई की सजाओं में इजाफा। निगरान काबीना ने पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तरामीम की मंजूरी दे दी। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए ग्रांट की भी मंजूरी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से कतर के सफीर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने गजा में जंगबंदी के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सियासी घुटन और धुंध का मौसम आइन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। सियासी अहलियत पर नहीं NRO पर चल रही है। पार्टियों में नजरियात की जगह शख्सियत परस्ती ने ले ली है। आइन पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। PTI से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल किया था। ख्वाजा सराओं के लिए असम्बलियों में नशिस्त की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कागजात मुस्तरद करने पर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन में सिर्फ 35 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। निकाहनामे में दर्ज रकम ना देने का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। कहा ऐसे केसेस क्यों दायर करते हैं, आपको भारी जुर्माना करेंगे। बीवी आपकी, बच्चा आपका, पैसे आप नहीं देंगे और बोझ जज पर। शादी से पहले अदालत आकर पूछ लिया करें या फिर शादी ना किया करें। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पेशावर से गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम मेडिकल टेक्नीशियन है और खुद को डॉक्टर जाहिर करता था। कोयटा से स्कर्दू तक मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। शिमाली इलाका जात में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। जापान में 3 रोज पहले आने वाले खौफनाक जल्जले में हलाकतों की तादाद 73 तक जा पहुंची। 300 से ज्यादा अफराद जख्मी, 20 की हालत तशवीशनाक। 32,000 से ज्यादा अफराद आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर हड़ताल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में 8.8% इजाफा नाकाफी करार दे दिया। सजा क्यों दी, मुजरिम ने भरी अदालत में जज पर हमला कर दिया। अमरीकी शहर लॉस वेगस में मुजरिम ने सजा सुनाने के दौरान खातून जज पर हमला कर दिया। बेंच के ऊपर छलांग लगाकर जज को नीचे गिराया, तशद्दुद भी किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को काबू करके बमुश्किल जज को बचाया।